बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स सिलेबस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में टर्म 2 में आएंगे उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका जो पेपर है टर्म 2 का, उसमें आपका जो चैप्टर्स हैं वो 4 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट अलजेब्रा, यूनिट सेकंड ज्योमेट्री, यूनिट थर्ड मेंसुरेशन, यूनिट 4 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। जो अलजेब्रा चैप्टर पोर्शन है आपका वो 12 मार्क्स का आएगा, ज्योमेट्री पोर्शन 15 मार्क्स का, मेंसुरेशन 9 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा पोर्शन की। अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स की। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, यहाँ पर कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल्स भी हो, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल पता होने चाहिए यहाँ पर, जहाँ कोई जैसे कि लीनियर आप पॉलिनोमियल बता सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो एग्जाम मैंने बताई ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है, क्वाड्रेटिक। इसी तरह से अगर पावर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड काउंटर एग्जाम्पल कॉफिशिएंट ऑफ ए का कॉफिशिएंट बताना। तो ये आपसे एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि मान लो आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया 2x प्लस 3, यहाँ आपसे पूछा कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, कॉफिशिएंट ऑफ x इज 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बता दिया आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के क्या टर्म्स हैं? कांस्टेंट होते हैं एंड वेरिएबल्स होते हैं। दो टर्म्स होते हैं कांस्टेंट, जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, एंड वेरिएबल्स में x y z, ये सारे वेरिएबल्स हैं। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पर नॉर्मल जीरो हो, जिसको हम 0x लिखते हैं, कोई भी टर्म लिख सकते हैं, 0x प्लस 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल 2x³ प्लस y, तो या 2x³ प्लस x, तो यहाँ पर 3 पावर हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री इज इक्वल टू 3। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होता, जैसे 2 3 5, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और इनको कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल बता दिया, क्वाड्रेटिक बता दिया आपको, लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, जहाँ पर क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। मोनोमियल जहाँ पर सिंगल टर्म हो, जैसे कि 2x 3x 3y 5, ये सारे मोनोमियल है। बाइनोमियल जहाँ पर 2 टर्म्स हो, एग्जाम्पल के लिए x प्लस वाई या फिर x² प्लस x, तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। ट्राइनोमियल जहाँ पर 3 टर्म्स हो, जैसे कि 3x प्लस 5 प्लस 6y, तो ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गए। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आपके आ सकते हैं एग्जाम में, जीरोस निकालना। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, कोई पॉलिनोमियल दे दिया, इसका फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, जहाँ a b c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यूज करके कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको मेनली फैक्टर थ्योरम पता होना चाहिए। ये कुछ वेरिफिकेशन है जो आ सकती है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, वो क्या होता है? x² y², तो x प्लस वाई प्लस जेड का x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी तरह से आपकी ये x प्लस वाई का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी आ सकती है, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो उसकी आइडेंटिटी आपको यहाँ पर दे रखी है x³ x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 8। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा किस में आता है? अलजेब्रा पोर्शन में आता है, जो 12 मार्क्स की वेटेज है चैप्टर नंबर 2 की। 12 मार्क्स की क्वेश्चन ओनली चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाएंगे। देन ज्योमेट्री पोर्शन पे आते हैं। ज्योमेट्री में हमारा कौन से चैप्टर्स आएंगे? चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10।
अब हम चैप्टर नंबर 8 और 10 को मिलाकर कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। तो 8 में हम बात करते हैं, 8 में आपको थ्योरम जो प्रूफ आ सकता है, डायगोनल ऑफ डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है वो दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। बाकी सबकी आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, जितनी भी थ्योरम है। जैसे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हैं और इक्वल है, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर को, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कोई भी ट्राइंगल जो है, अगर लाइन सेगमेंट उसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो पैरेलल होता है थर्ड साइड के, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। और इसकी कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है और उसके मिड पॉइंट ज्वाइन है, तो वो उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट चैप्टर इसी में आता है, चैप्टर 10। इसके अंदर आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। सर्कल क्या है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड किसे बोलते हैं। तो रेडियस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। डायमीटर क्या है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। आर्क क्या है, सेकंड क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल, जो सर्कल के अंदर एंगल बनता है उसको सबटेंडेड एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल 360 का होता है। फिर आपको प्रूफ आ सकता है कि कोई भी सर्कल है, उस पे सेंटर पे जो दो ट्राइंगल बनते हैं, सेंटर पे अगर हम दो कोड लेकर दो ये बना रहे हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो आपको प्रूव करना है कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, ये एंगल इक्वल कर रहे हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड एंड कन्वर्सली। इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि अगर हम सेंटर से कोई भी एक कोड ड्रॉ कर लें, तो आपकी नेक्स्ट थ्योरम में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सर्कल ले रहे हैं, सर्कल के अंदर कोई भी अगर आप सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। थर्ड, इक्वल कोड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर इक्वल कोड है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो ये भी सिर्फ आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। प्रूफ आपको सिर्फ इसमें एक ही थ्योरम का करना है। तो ये आपका इसका सिलेबस है। देन आते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन यानी मेंसुरेशन में आएगा, जो 9 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 11 आपका 9 मार्क्स में आएगा, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 13। तो कंस्ट्रक्शन में हम बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। एंगल्स बनाने को आ सकते हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह के एंगल्स बनाने को आ सकते हैं एग्जाम में। देन उनके बाइसेक्टर भी करने को आ सकता है, यानी बाइसेक्ट करना मतलब जैसे मान लो आपने 45 का बनाया, यहाँ रखकर आर्क लगानी है, इसको मिला दोगे तो ये इसका बाइसेक्टर कहलाएगा। फिर आपको ट्राइंगल पता होना चाहिए। ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, जहाँ पर आपको सम या डिफरेंस दिया होगा दो साइड में और एक एंगल पता होगा, तो आप उसको ड्रॉ करेंगे। चैप्टर नंबर 13 में आपको क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये 6 फिगर्स हैं जिनके आपको फिगर पता होनी चाहिए कैसे बनते हैं, प्लस इनके वॉल्यूम एंड एरिया। एरिया में आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, कट सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी सेक्शन जो है आपका, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी में। तो आपके 2 मार्क्स के शॉर्ट में आ सकता है, और 2 मार्क्स के आ सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो डिपेंड करता है 4 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, या फिर डायरेक्ट आपका कोई केस स्टडी आ सकती है प्रोबेबिलिटी पे। अब प्रोबेबिलिटी में इन्होंने बोला है हिस्ट्री, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, कोई भी आपको दे दी, टेबल दे दी, उसमें से आपको पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन जो हैं उनकी हाइट इंक्रीज है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी है क्या, पी से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 से के बीच में लाई करती है, यानी 0 से बड़ी और 1 से छोटी। कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कभी भी प्रोबेबिलिटी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगी, जैसे कि 5/4, 4 में से 5 मार्क्स नहीं आ सकते, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएगी। यहाँ पर आपके परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1।
तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर करके जाने हैं, जिसमें से आपका सैटरडे को जो एग्ज़ाम होगा वो आप 16 अप्रैल को उसमें पूछे जा सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।